अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर 5 है और इसके पहले कि हमने देखा है लेक्चर 4 में कि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए जो ब्रीफ है वो कुछ है इस तरह का है कि हमें उर्दू आईटी एकेडमी का जो एक यूज़र एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना है। और हालांकि ये थोड़ा सा वेग ब्रीफ है, बट हम इसको धीरे धीरे और सॉलिड ब्रीफ में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा देखा था कि हमारे डिज़ाइन टूल्स के बारे में, तो जो डिज़ाइन टूल हम यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट दिस कोर्स वो हमारा फिग्मा रहने वाला है। तो इसके पहले कि हम यूएक्स का फर्स्ट स्टेप देखें, यूज़र रिसर्च और के बारे में पढ़ें और जो पहला स्टेप है हमारा प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट करें, उसके पहले थोड़ा सा हम फिग्मा के बेसिक देख लेते हैं, एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अकाउंट से आप लॉगिन हैं उसका एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिटी टैब है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करने वाले हैं। यहाँ एक सर्च बार है और यहाँ नोटिफिकेशंस है और अगेन यहाँ पे आपका अकाउंट से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ मिल जाएंगी, आपका लॉग आउट, ऐड अकाउंट। और उसके बाद से आपका एक साइड बार है। साइड बार में आपके पास रीसेंट है, ड्राफ्ट्स है, कम्युनिटी, अगेन सेम चीज़ है ये दोनों, और कुछ और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। बीच का जो एरिया है यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स रहने वाली हैं। तो अगर मैं ड्राफ्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे जितनी भी फाइल, फिग्मा ने ऑलरेडी मुझे कुछ फाइल्स एज अ डेमो फाइल बना के दी है, तो ये फाइल्स यहाँ पे रहने वाली हैं। तो जब भी आप आएँ, आप यहाँ ड्राफ्ट्स में आएँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जब भी एक नया फाइल बनानी है तो उसके आपको दो ऑप्शन है। आप देख सकते हैं जब भी आप ड्राफ्ट्स के ऊपर अपना माउस होवर करेंगे तो यहाँ एक प्लस साइन है, ये भी न्यू फाइल बना देगा। और आपको राइट हैंड साइड स्क्रीन के एक न्यू बटन दिख रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन जो है वो डिज़ाइन फाइल का है और दूसरा जो है वो फिगजैम फाइल। तो ये काइंड ऑफ गूगल का जो वाइट बोर्ड है, ये उस टाइप की चीज़ है। फिग्मा ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। और इंपोर्ट, अगर आपकी ऑलरेडी कोई फिग्मा फाइल है तो आप वहाँ उसको भी यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हमें शुरुआत करनी है डिज़ाइन फाइल से। तो हम न्यू पे जाएंगे और डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करेंगे। फिग्मा आपकी जो भी डिज़ाइन फाइल है वो लोड करेगा और आपको ऐसा एक ब्लैंक कैनवस मिल जाएगा। और यहाँ पे अगेन आपको दो साइड बार मिलेंगे, एक लेफ़्ट में एक राइट में। तो जो लेफ़्ट की साइड बार है वो लेयर्स और एसेट्स है, और जो राइट की साइड बार है यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन है, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट। तो जैसा कि हमने शुरू में बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमें आखिर इन डिज़ाइन टूल्स की ज़रूरत पड़ी क्यों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम फिग्मा या एडोबी एक्सडी में डिज़ाइन भी कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं, जो लिंक हम लगाते हैं चीज़ों को वो भी कर सकते हैं। और इंस्पेक्ट इज़ लाइक कि डेवलपर व्यू, तो जो भी हमने चीज़ बनाई है उसका हमें डेवलपर व्यू देखना है तो हम वो इंस्पेक्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपको सबसे ऊपर मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारी ऊपर की जो बार है यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ टूल्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो पहला तो है मूव टूल, स्केल टूल और फ्रेम्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए, हम सबसे पहले तो हमारे पास ये ब्लैंक, ये जो एरिया आपको ग्रे दिख रहा है ये हमारा ब्लैंक कैनवस एरिया है। और यहाँ जो हमारे प्रॉपर्टीज़ वाली एक विंडो है, सॉरी साइड बार है, जो आप देख सकते हैं, जो एक प्रॉपर्टी बस यहाँ आपको दिख रही है वो है बैकग्राउंड कलर। तो ये जो फिग्मा ने हमें ये कैनवस दिया है इसका बैकग्राउंड कलर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट फिग्मा बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रे कलर देता है आपको। तो चलिए, हम सबसे पहले तो शुरुआत कैसे करना है। जब भी फिग्मा हो गया या एडोबी एक्सडी हो गया, तो जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे वो हमेशा एक कंटेनर के अंदर रहता है। फिग्मा के केस में जो कंटेनर आप यूज़ करेंगे वो एक फ्रेम कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कोई भी ड्राइंग करते हैं तो वो एक विद इन अ पेज रहती है या विद इन आप कह सकते हैं ड्राइंग शीट में रहती है। तो फ्रेम इस उसी
तरह से मान लीजिए एक कंटेनर है या एक मीडियम है जिस पे आप अपनी चीज़ें बनाएंगे। आप चाहें तो ऐसे कैनवस पे भी बना सकते हैं, बट हमें जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने फ्रेम सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास फ्रेम के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, और या कह सकते हैं कुछ प्रीसेट्स हैं, आईफोन 11 प्रो मैक्स, गूगल पिक्सल 2। तो फिग्मा ने हमें पहले से ही फ्रेम के कुछ ऑप्शन दिए हैं, कुछ स्पेसिफिक जो साइज़ है, या तो एप्पल के फ़ोन्स का है या गूगल के फ़ोन्स का है, ये ऑलरेडी फिग्मा ने हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप ये साइज़ यूज़ करें और बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आईफोन 11 पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फिग्मा ने मुझे 414 बाई 896 का एक ऑलरेडी एक फ्रेम बना के दे दिया कि आप जो भी बनाना चाहते हैं आप इसके अंदर बनाइए, जो भी साइज़ आपको फ्रेम चाहिए, और उसके बाद से आप जो भी ड्रॉ करेंगे वो हमेशा इस फ्रेम के अंदर ही रहेगा, और आप जो भी मूव करेंगे वो इस फ्रेम के अंदर ही रहेगा। तो ये फ़ायदा है फ्रेम का। और आप चाहें तो आप यहाँ पे एक ही फाइल में बहुत सारे फ्रेम्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है फ्रेम का, ये एक तरह का कंटेनर है। तो चलिए हम बाकी टूल्स देखते हैं। तो जो सबसे पहला टूल है हमारा, ये है मूव टूल। मूव टूल अगर, रुकिए मैं इसके पहले ही इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप फिग्मा में चाहें तो सिंपली किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो आप उस पर क्लिक करें और आप यहाँ पे डिलीट की बटन दबा दें। तो ये सिंपल तरीका है फिग्मा में कुछ भी डिलीट करने का। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक शेप्स बनाते हैं। तो ये जो आपको एक स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, ये हमारा शेप टूल है, और जो इसका पहला टूल है, पहला ऑप्शन है वो रेक्टेंगल का है। इसके अंदर हमें लाइन भी बनाने को मिल सकती है, एरो भी बना सकते हैं, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, और हम यहाँ इमेज भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल से। तो मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बना दिया। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल का हमारे पास यहाँ कुछ, जैसे ही मैंने रेक्टेंगल बनाया तो यहाँ लेयर्स में हमारा रेक्टेंगल 1 आपको शो करने लगा, जो कि इस रेक्टेंगल का नाम है। और हमारा जो राइट हैंड साइड का बार है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़, आपको न्यू प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें फिग्मा शो करने लगा है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एक्स और वाई एक्सिस की इसके कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं इसे मूव करूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेम में या हमारे कैनवस पे जो हमारा शेप है वो मूव हो रहा है। और अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू अपने अप एंड डाउन एरो से भी बढ़ा सकते हैं, या आप मैनुअली इसमें लिख भी सकते हैं, या जो थर्ड तरीका है वो है कि आप जैसे ही माउस को एक्स के पास ले जाएंगे, आपको एक 2 हेड वाला एक एरो में कर्सर चेंज हो जाएगा। आप इसे क्लिक करें और आप इसे ड्रैग करें, किसी भी डायरेक्शन में आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली आप ड्रैग करेंगे तो ये आपका लेफ्ट और राइट जाएगा। सेम आप वाई एक्सिस को भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो भी कोऑर्डिनेट्स है या कैनवस पे हमारा जो भी लोकेशन है हमारे शेप का, वो ये चीज़ है। दूसरा है हमारा विड्थ और हाइट। तो हम इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप चाहें तो इसको दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप मैनुअली इसमें इनपुट कर सकते हैं, या फिर आप ड्रैग करके इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा एंगल या रोटेशन, और इसको मैं 0 कर दूं। और उसके बाद से जो चीज़ है वो है कॉर्नर रेडियस। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही शार्प इसके एज हैं। रेडियस जो है कॉर्नर का वो अभी 90 डिग्री है। आई मीन ये 90 डिग्री एंगल पे हैं ये सारे, बट हम चाहते हैं कि हम इसे थोड़ा सा राउंड कर दें। तो ये देखिए, हम इसे जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये और राउंड होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर रेडियस। इसके बाद से यहाँ आपको एक छोटा सा 2 लिंक जैसा कुछ आइकन दिख रहा है। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा प्रोपोर्शन है, मान लीजिए कि हमारा ये साइज़ जो है वो 800 बाई मान लीजिए 400 का है। अब अगर मैं इसे कहीं से भी पकड़ के मूव करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, मैं दोनों एक्सेस
अलग अलग मूव कर सकता हूँ। बट यहीं पे अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोपोर्शन है ये लॉक हो चुका है। उसका मतलब ये है कि अब मैं जब इसे मूव करूँगा तो दोनों एक्सिस में ये साइमल्टेनियसली उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा या घटेगा। तो ये हो गई हमारी प्रोपोर्शन की चीज़ें। उसके बाद से कुछ और ऑप्शन हैं, ये मैं थोड़े एडवांस ऑप्शन है, मैं ये आगे आपको बताऊंगा इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स के बारे में। और लेयर की जो ओपेसिटी है, जैसे यहाँ पे हमारी ओपेसिटी 100% है, मतलब जो विजिबिलिटी है इसकी ये 100% है। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं। मैंने अगर 10% किया तो शायद ही आप इसे देख पाएंगे। ऐसे ही अगर मैं इसे 50 कर दूंगा तो आप अब इसे थोड़ा सा बेहतर देख पा रहे होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा किसी भी शेप की 100% रहती है। नेक्स्ट है हमारा फिल आप चाहें तो यहाँ से कलर पिकर में से चेंज कर सकते हैं। और फिल के भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो है वो है लीनियर ग्रेडियंट। तो जैसे ही आप लीनियर पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे या दो आपको कलर पिकर मिलेंगे यहाँ पे। और आप जैसे जैसे इस लाइन पे कर्सर मूव करेंगे आप देख सकते हैं एक तो हमारा प्लस का साइन आ रहा है और दूसरा हमारा मूव का साइन आ रहा है। अगर मैं मूव करना चाहूँ तो मैं इसका जो एंगल है इसे मूव कर सकता हूँ। और अगर मैं बीच में कहीं पे भी कलर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर ऐड कर सकता हूँ। ये सेम चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतने कलर ऐड होते जाएंगे। और जो हमारा लास्ट है यहाँ की ओपेसिटी आप देख सकते हैं 0% है, मतलब ये विजिबल नहीं है। और ओपेसिटी बढ़ाने के लिए जो ये ऊपर का स्लाइडर है आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम सबकी ओपेसिटी 100% कर देते हैं और फिर हम कलर अलग अलग सेलेक्ट करके देखते हैं। तो सेकंड कलर में सेलेक्ट करूँगा मान लीजिए ब्लू। थर्ड कलर में थोड़ा सा ये करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं आप जस्ट बिकॉज कि यहाँ मैंने बहुत सारे कलर यूज़ किए हैं इसलिए ये बहुत ही हार्श एक बाउंड्री दिख रही है। तो जैसे हमने कलर ऐड किया है वैसे ही हम चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आप जिस भी कलर को डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ डिलीट प्रेस कर दें। तो जैसे जैसे आप देख सकते हैं कलर हमारे कम होते जा रहे हैं। ये बहुत ही स्मूथ ग्रेजुअल एक फिनिश आ रहा है। तो ये है हुआ हमारा लीनियर ग्रेडियंट। सेम ऐसे ही अगर हम रेडियल करें तो रेडियल हमारा सेंटर से, हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो हम सेंटर से देख सकते हैं या हम इसको उल्टा कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है एंगुलर। और एंगुलर में अगेन आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही रेयरली यूज़ होगा, जो आप मोस्टली यूज़ करेंगे वो आपका लीनियर ही ग्रेडियंट रहेगा। और इसका एक और ऑप्शन है इमेज। तो आप चाहें तो किसी भी रेक्टेंगल को बना के, किसी भी शेप को बना के उसके अंदर एक इमेज डाल सकते हैं। तो ये इमेज हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, बट अभी के लिए हम और टूल्स देख लेते हैं। तो अब ऑलरेडी हमारा एक यहाँ पे शेप है, तो हम आप देख सकते हैं मूव टूल आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली हम इसे क्लिक करके मूव कर लेंगे कहीं पे भी कैनवास के लिए। उसके लिए हम मूव टूल यूज़ करेंगे। देन वी हैव स्केल टूल। तो स्केल टूल हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। सेम जो मैंने आपको बताया था, मैं चाहूँ तो इसका प्रोपोर्शन लॉक कर सकता हूँ या अनलॉक करके इंडिविजुअली मैं इसे, बट आई गेस ये मैंने अभी नई चीज़ डिस्कवर की है कि अगर आप स्केल टूल यूज़ कर रहे हैं तो आप भले ही प्रोपोर्शन बंद कर दें या ऑन रखें, ये हमेशा प्रोपोर्शन में ही इसको इंक्रीमेंटली बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो ये अगर हमको मैं इंडिविजुअली मूव करना है तो हमें मूव टूल पे आके करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो शेप है हम देखते हैं वो है लाइन। सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लाइन आपने बना दी। अगेन लाइन के भी आपके पास यहाँ पे सेम ऑप्शंस आ रहे हैं। कुछ जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे हमारा कोई कॉर्नर नहीं है
इसलिए हमारा कोई कॉर्नियर रेडियस का ऑप्शन नहीं दे रहा है फिग्मा। बट लाइन बनाने के बाद से हमें कुछ लाइन के लिए स्पेसिफिक आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आए हैं। लाइन में कोई लाइन में कोई फिल नहीं रहता है, लाइन सिंपली स्ट्रोक है, एक पाथ है, स्ट्रोक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ गए हैं। लाइन का हमारा ओपेसिटी, कलर, लाइन का हमारा विड्थ कितना रहेगा, और लाइन हमारा सेंटर में रहेगा या आउटसाइड रहेगा या इनसाइड रहेगा, और जो हमारे एंड कैप्स हैं कि लाइन के दोनों सिरों पे कैसे एंड कैप्स आप लगाना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो आप चाहें तो इससे फ्लो फिग्मा की पॉसिबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है। तो आप सिर्फ इसे यूआई डिज़ाइन के लिए नहीं, बट अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे फ्लो चार्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन के बाद से सेम आपके पास एरो है। तो एरो इस अगेन कुछ भी नहीं है, लाइन का ही एक मॉडिफाइड है जो फिग्मा ने पहले से बना के दिया है आपको। मैं चाहूँ तो इस एरो को वापस से लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एलिप्स। तो नेक्स्ट जो है वो है एलिप्स। तो आप जब भी कोई भी नया टूल ले रहे हैं, रेक्टेंगल आप ले रहे हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा प्रोपोर्शन, बट जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ इलिप्स बनाया, आप देख सकते हैं इलिप्स इज़ मोर लाइक ओवल बना है मेरा परफेक्ट यहाँ सर्कल नहीं बना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप इलिप्स लें तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ करने के पहले शिफ्ट प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे ड्रैग करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा जो प्रोपोर्शन है वो एकदम लॉक हो चुका है ऑलरेडी। आप वो आइकन देख सकते हैं प्रोपोर्शन का, और जो मेरा सर्कल है वो एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो ये है, आप बिना शिफ्ट प्रेस किए अगर आप बनाएंगे तो आपको मैनुअली इससे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एलिप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीगॉन। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ फिग्मा आपको ये शेप्स की देगा ये मोर और लेस सेम ही देने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पॉलीगॉन बना सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं, और प्लेस इमेज भी कर सकते हैं। अब स्लाइटली थोड़े थोड़े हर शेप के चीज़ें डिफरेंट होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ये ट्रायंगल है, इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ज़्यादा आ गई, वो है काउंट। हम यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं 1 2 3 हम इसे चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और ट्रायंगल से हम पॉलीगॉन्स बना सकते हैं या कोई भी हेक्सागोन ऑक्टागोन बना सकते हैं। तो हम इसकी चाहें तो वर्टिसेस या एजेस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टार देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे स्टार में आपको यहाँ दो ऑप्शन आ गए हैं। फर्स्ट इज काउंट। अगेन यहाँ पे हम स्टार के जो भी स्पाइक्स हैं वो बढ़ा सकते हैं, और जो एंगल है हमारा हम उसको यहाँ पे जो दो एजेस के बीच का जो एंगल है हम उसे बढ़ा और घटा सकते हैं। और हम चाहें तो इसके जो एजेस जो पॉइंटेड टिप है उसको हम थोड़ा सा राउंडेड बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बेसिक शेप्स। तो आप जब भी फिग्मा सीखना शुरू करें तो आप यू कैन प्ले विथ आप इन शेप्स के साथ खेल सकते हैं, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो चीज़ देख रहे हैं वो है हमारा पेन टूल। फिग्मा में आप पेन टूल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं, बट पेन टूल हमने फ़ोटोशॉप में भी देखा था कि जब भी हमको कुछ फ्री हैंड ड्रॉ करना है या हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें बहुत सारे कर्व्स हैं तो हम पेन टूल यूज़ करते हैं। तो पेन टूल का बेसिक है कि फर्स्ट आप एक पॉइंट दीजिए, और दूसरी जगह आप जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसे क्लिक करके छोड़िए नहीं, क्लिक करके आप उसे ड्रैग करिए, और आप जैसे ही ड्रैग करेंगे आप देख सकते हैं जो भी आपका पॉइंट है वहाँ से आपको 2 हैंडल्स मिल जाएंगे। तो पहला हैंडल ये है, दूसरा हैंडल ये है। अब आप चाहें तो इन हैंडल्स से जो आपका जो कर्व आपने बनाया है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं।
तो आप चाहें तो इस तरीके से कोई भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कर्व बना सकते हैं, और आप चाहें तो उसको फिल कर दीजिए या कोई इंग्रेडिएंट दे दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। फिग्मा में अगर आप चाहते हैं कुछ भी बनाना, और मान लीजिए कोई भी शेप है हमारा, जैसे हम वापस से जाते हैं रेक्टेंगल पे, तो हमने फिल तो देखा था बट हमने स्ट्रोक नहीं देखा। तो चलिए हम स्ट्रोक भी देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं फिग्मा ने इसे तो 1 पिक्सल का स्ट्रोक दे दिया है। तो चलिए हम इसे पहले तो बढ़ा देते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमने अपना स्ट्रोक अप्लाई कर दिया। तो ये हो गई हमारी कुछ सिंपल शेप से रिलेटेड बातें। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें जो हम स्टार्ट करेंगे बनाना, जो भी हम जब भी मान लीजिए लो फिडेलिटी डायग्राम बनाएंगे, वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है एक फ्रेम बनाना, क्योंकि कोई भी इंटरफेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमेशा एक स्पेसिफिक साइज़ में रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो हम डेस्कटॉप का एक प्रीसेट से शुरुआत कर सकते हैं, मान लीजिए 1440 बाई 124, और आप जूम करने के लिए सिंपली कंट्रोल और प्लस जो आपकी की है वो दबाएंगे तो ये जूम होगा, और कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो ये हमारा एक फ्रेम बन गया है जो कि एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेस्कटॉप फॉर्मेट में है। अब आप चाहें तो यहाँ पे रेक्टेंगल लीजिए, यहाँ पे हम एक शेप बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये जो पहला शेप हुआ ये आपका वेबसाइट का नेविगेशन बार हो सकता है। और ऐसे ही थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस हम जितने भी चीज़ें बनाएंगे वो मोर और लेस हमेशा एक शेप रहता है। तो ये ट्यूटोरियल आपको थोड़ा सा इजी आएगा जब हम फाइनल हमारा हाई फिडेलिटी डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें हम मेनली जो भी हम चीज़ें बनाने वाले हैं वो ये आइदर या तो एक शेप रहने वाला है, या हमारा टेक्स्ट होने वाला है, या कोई इमेज होने वाली है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आगे थोड़ा इजी पड़ेगा अगर आप अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये नेविगेशन बार है, और अगर आप कंट्रोल और प्लस और माइनस से करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो उसका एक तरीका है, आप पहले तो कंट्रोल अपने कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करिए, और माउस का जो आपका व्हील है उसको आप धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट अपना देखते हैं कि हमें क्या बनाना है। तो यहाँ पे हम एक और सेक्शन बनाते हैं और हम इसको एक अलग कलर दे देते हैं। तो मान लीजिए ये अगर नेविगेशन बार है तो ये आपका स्लाइडर एरिया हो गया। उसके बाद से आप एक और यहाँ पे बना सकते हैं। और फिग्मा में अगर आपको कोई भी चीज़ डुप्लीकेट करनी है तो आपके पास ऑप्शन जो है वो ऐसा है कि आप सबसे पहले तो आप या तो कंट्रोल C करके और कंट्रोल V करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसे मूव कर सकते हैं, या अगर आप बहुत ही क्विकली करना चाहते हैं तो आप जिस भी एलिमेंट को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं उसको आप पहले सेलेक्ट करें, फिर आप उसको ऑल्ट प्रेस करके रखें। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है, और जैसे ही वो कर्सर चेंज हुआ आप ऑल्ट अपना प्रेस करे रहें। उसके बाद से आप अपना माउस का क्लिक करके इसे ड्रैग करें। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजिली डुप्लीकेट हो चुका है। तो मान लीजिए ये हमारा एरिया है जहाँ हमने कुछ ऑप्शन रखे हैं, और इसके बाद से मान लीजिए हमें कुछ यहाँ लिखना है तो उसके लिए हमारा आएगा टेक्स्ट टूल या टाइप टूल। तो हम इसे क्लिक करेंगे और हम यहाँ टाइप कर देंगे। अब जैसे ही मैंने टाइप टूल यूज़ किया आप देख सकते हैं यहाँ हमारे टाइप के बहुत सारे ऑप्शन आ गए। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि ये कंस्ट्रेंट्स हम थोड़े से आगे देखेंगे जब हम
ऑटो लेआउट का के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट कौन सा हमें फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो है, और फ़ॉन्ट से रिलेटेड तमाम चीज़ें। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब आप फ़ॉन्ट को सिंपली अगर मूव टूल पे हैं तो अगर आप इसे छोटा बड़ा करना चाहेंगे तो ये लाइन ब्रेक आपको मिलेगा। तो फ़ॉन्ट को अगर आप छोटा बड़ा, तो ये तो हो गई हमारी इस लेक्चर की बात, और मैं अब आपसे मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।